पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1029 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,57,207 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। ईरान के ऑपरेशन वादा सादी के तहत 37वां हमला अर्बेल में अमरीकी इसराइली अड्डों को निशाना बनाया गया। तल अवीव के मरकज पर भी मिसाइल दागे। इसराइली इलाके बेर याकूफ में खैबर शिकन मिसाइल दागे। 1 टन वॉरहेड के साथ अल कदर मिसाइलों से हमला। इसराइल की लबनान में जारहियत। तिब्बी अमले के 15 अहलकार जाँ बहक, 30 जख्मी। आबनाए हरमुज की बंदिश पर अमरीकी सदर का पारा हाई। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, अगर ईरान ने आबनाए हरमुज में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं तो उन्हें फौरी तौर पर हटाए। आबनाए हरमुज में किसी भी खतरनाक इकदाम का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हरमुज पर हमारा कंट्रोल है। आबनाए हरमुज पर गुजरने वाले अमरीकी या अमरीकी इत्तेहादियों के फौजी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप का ऐलान, तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 10% से ज्यादा कमी, फी बैरल $88.44 हो गया। अमरीकी खाम तेल WTI सस्ता होकर $84.09 रिकॉर्ड। मरबान खाम तेल की कीमत भी कम, $95.10 का हो गया। तेल मार्केट में बेहतरी के बाद स्टॉक मार्केट्स में तेजी। सरमायाकारों का अरबों रुपए का खसारा रिकवर होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 9,696 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। मार्केट 1,56,177 पर बंद। सरमायाकारों ने 9 खरब 78 अरब रुपए कमा लिए। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार खूब चमक उठा। जनूबी कोरियन मार्केट में 5.17% का बड़ा इजाफा। जापान, हांगकांग और शंघाई स्टॉक में बेहतरी का रुझान। तारीख गवाह है, किसी भी ताकत की ईरान को मिटाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान, कहा ईरान कम से कम 6000 साल पुरानी तहजीब का वारिस है। जो ईरान को ख़त्म करने का ख्वाब देखता है वो तारीख नहीं जानता। ईरान को तबाह करने वाले आए और गए, लेकिन वो कायम रहा। रूसी सदर पुतिन और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के मबैन टेलीफोनिक राबिता। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर का फौरी तौर पर तनाव खत्म करने पर जोर। रूसी सदर ने तनाज़े के हल के हक में उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया है। ईरान के सदर ने रूस का इंसानी इमदाद फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ ज़रदारी का मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के लिए खैर सगाली का पैगाम भेजा। कहा खित्ता इस वक्त शदीद कशीदगी और तनाज़ात का सामना कर रहा है। उम्मीद है जल्द इस्तेहकाम आएगा और अवाम के लिए हालात बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म की मुश्तबा खामनाई को ईरानी सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का ईरान के रहबर आला को खत लिखा, उम्मीद है आपकी क़यादत में ईरान में अमन व इस्तेहकाम आएगा। हमारे ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, तारीख, सकाफ़त और ज़ुबान पर मबनी हैं। दोनों बरादर ममालिक के मफाद के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान में तेल बहरान का खतरा टल गया। पेट्रोल से भरे जहाज पोर्ट कासिम पहुंचने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात से तेल बरदार जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज। फोर्ट को टर्मिनल पर एंटीन्यू एक्रोपास जहाज 50,000 मैट्रिक टन खाम तेल लाया। दूसरा तेल बरदार जहाज भी 55,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर पहुंच गया। MTC क्लिपर तकरीबन 34,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ कल दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। मुमकिना पेट्रोल बहरान, सिंध में भी बचत पैकेज ऑन। तालीमी इदारे 16 से 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। तालीमी इदारों में इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वज़ीर आला वज़रा का 3 माह तक तनख्वाहें ना लेने का ऐलान। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन तदरीसी अमल जारी रहेगा।
सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी कर दी गई। जुम्मे को सरकारी काम घर से होगा, हफ्ता इतवार को छुट्टी होगी। गैर जरूरी प्रोटोकॉल से इज्तनाब किया जाएगा। गैर मुल्की सरकारी दौरों पर पाबंदी लगा दी। कोई भी सरकारी प्रोग्राम 5 स्टार होटल में नहीं होगा। नई गाड़ियां और फर्नीचर खरीदने पर पाबंदी होगी। गैर जरूरी चीजों पर कट लगाकर 12 अरब रुपए बचाए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायत शुआरी और तवानाई की बचत के हवाले से इजलास, हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज़ करने का फैसला। कहा, इसहाक डार की सरबराही में खुसूसी कमेटी बना थी, रोज़ाना की बुनियाद पर इकदाम का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म की वजारतों और इदारों को बंद की गई गाड़ियों की तस्वीर काबीना डिवीजन को भेजने की हिदायत। अमरीका और इसराइल बरबरियत से बाज न आए। ईरानी शहर खमीन में गौर स्कूल पर मिसाइल हमला। डॉक्टर हफीज खमीनी स्कूल और मलहका रिहायशी इमारतें तबाह। मशरकी इलाके में रिहायशी इमारतों पर शदीद हमले। मलबे से 1 साला बच्ची की लाश मिली। कर्ज में जोरदार धमाके। हमले में 40 अफराद शहीद। दारुल हुकूमत तेहरान, अस्बहान, तबरेज और राहूबाज में धमाके। इसराइल और अमरीकी हमलों में शहदा की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीका और इसराइल के हमले जारी हैं। अमरीकी फ़ौज ने 5000 अहदाफ को निशाना बनाया। लबनान पर इसराइली हमलों में दर्जनों अफराद शहीद। सियोनी फौज के रात भर कई इलाकों पर हमले। जनूबी लबनान के इलाके क़याम के मदाफ़ात में शदीद झड़पें। इसराइली हमलों में अब तक लबनान में 486 अफराद शहीद जबकि 1313 जख्मी हो चुके। सऊदी काबीना की ईरान से होने वाले हमलों की मजम्मत। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना के मुताबिक सऊदी अरब को हमलों का जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। इस किस्म के इक़दाम तलाक़ाई अमन को मुतासर कर सकते हैं। खलीजी और दोस्त ममालिक पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी काबीना का सलामती खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने का ऐलान। इसहाक डार इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। मशरक़ वस्ता ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सलामती कौंसिल में जारी मुशावरत। सफारती पेशरफ्त पर गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब वांगी से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की ईरान को धमकियां। कहा, आज का दिन फ़ज़ाई हमलों में सबसे ज़्यादा शिद्दत का दिन होगा। अमरीकी फ़ौज ईरानी माइन बिछाने वाले जहाज़ को निशाना बना रही है। हमारा एक मकसद ईरान की बहरिया को तबाह करना है। मज़ीद कहा, ईरान लड़ तो रहा है लेकिन वो उतना ताकतवर नहीं जितना हमने सोचा था। ईरान इस वक्त खित्ते में बिल्कुल तनहा, दिफाई एतबार से कमज़ोर हो चुका। 24 घंटे में ईरान की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइलों की तादाद सबसे कम रिकॉर्ड की गई। अमरीका की मर्जी से ये जंग खत्म होगी।